महारानी, सभी बच्चे हर माता पिता को तीर्थ कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा ऐसी मिलती है। लौकिक शिक्षा तो आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने माँ के गुणगान की शिक्षा कम होती जा रही है। जिसके घर में माँ का वास हो, जिसके घर में लक्ष्मी का वास हो, वो बेटा जरूर तीर्थ यात्रा कराता है, तीर्थ बंधन कराता है। बेटा, अपनी माँ के लिए क्या बोलते हो तुम? बताऊं? हाँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बने है कांटों का, ये जो दुनिया ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तुरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तुरी अखियाँ। मेरे लिए तू जागी है, मेरे लिए तू जागी है। सारी सारी रतियाँ मेरी निदिया पे, अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्कान, मैं मुस्काया तू मुस्कान, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ प्यारी माँ।
तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बहुत सुंदर बेटा। माँ के लिए आपके मन में बहुत उत्तम विचार हैं। यही चाहते हैं हर बेटा अपनी माँ के लिए यही कामना करे कि बड़ा होकर अपनी माँ को ना भूले। बस हम यही चाहते हैं। बाबा, हाँ बेटा। हमें माँ के दर्शन कराओ। हाँ हाँ चलो। रथ पर हुए सवार राजा रानी राजकुमार, आगे राजा चले पीछे रानी चली, ओ आगे राजा चले पीछे रानी चली, पीछे में चले दिए राजकुमार, आगे राजा चले पीछे रानी चली। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाबा, हाँ बेटा। कैसी ज्योति जगी है। वाह, अति सुंदर। यहाँ माँ की ज्योति का प्रकाश हो रहा है। जो यहाँ माँ से मांगना चाहे उसे अवश्य मिल सकता है। हरि नो नो ज्योति जगाऊं री मैया, नो नो ज्योति जगाऊं, हर तेरे कारणे मन मार्ग में रोज भवन तेरे आऊं, नो नो ज्योति जगाऊं रे मैया, नो नो ज्योति जगाऊं, नो नो ज्योति जगाऊं रे मैया, नो नो ज्योति जगाऊं, तेरे कारणे मन मार्ग में रोज भवन तेरे आऊं, नो नो ज्योति जगाऊं रे मैया, नो नो ज्योति जगाऊं। चटक चटक के मटक मटक के, चटक चटक के मटक मटक के, रंग है श्यामल श्यामल, चली आ रही राजमहल में एक कन्या बड़ी निश्चल, धीरे धीरे होले होले राजमहल में आई, जहाँ खड़ी थी तारा रानी गर्दन शीश झुकाई। रानी जी प्रणाम। कहो। जय माता दी, जय माता दी। आपने बोला था ना, जब आपके घर में मैं झाड़ू लगाने आई थी, आपने बोला था हे रुक्मण, अगर तेरे मन में कोई बात हो, तेरी मन्नत पूरी हो सकती है। फिर मैंने बोला माँ मुझे एक बेटा दे दो। फिर माँ ने मुझे बेटा दे दिया। फिर मैंने सोचा एक जगराता करा लूं, लेकिन जगराता तो मैंने बोल दिया, कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित कहते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, क्षुद्र जाति के हो, आपके हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। फिर अगर आप हमारे घर आ जाओगी ना, तो पंडित जी को तो आना पड़ेगा, क्योंकि जाति का बंधन तो आप ही लोग तोड़ सकते हो ना, क्योंकि आप राजा महाराजा हैं। अगर आप आ जाएंगी, जाति का बंधन टूट जाएगा, पंडित जी हमारे यहाँ पूजा विधान करने आ जाएंगे। आप आएंगी ना? हाँ, मैं अवश्य आऊंगी। रानी, तुम्हें सोच समझकर उत्तर देना चाहिए। तुम जानती हो कौन सी जाति से हैं? नीच जाति से हैं वो। ये लड़की वापस चले जाओ, जिन पांव से इन पांव से वापस चली जाओ। राजा जी आप क्या कर रहे हैं? जाओ यहां से। रानी को भेज देते हो। तुम्हारी हिम्मत, जाओ यहां से। रानी,
तुमने बिना सोचे समझे कैसे बोल दिया कि तुम इनके जागरण में जाओगी? अगर मैं जागरण में नहीं जाऊंगी तो क्या उनका जागरण नहीं होगा? हमारे घर के अंदर जहाँ तुम पूजा पाठ करती हो, जहाँ माँ की भेंट गाती हो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम भेंट गाती हो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे महलों के अंदर जो ये मठ है जहाँ देवी विराजमान है, तुम तो रोज सवेरे उठकर दरवाजा बंद करके भेंट गाती हो। तभी तो रुक्मण मेरी आवाज सुनती है। और तुमने इस मंदिर के बाहर रुक्मण को देखा तो मैंने उससे बोल दिया कि तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और तुमने उसे प्रवेश भी दे दिया? नहीं। मंदिर में तुमने उसे प्रवेश दे दिया? नहीं तो फिर उसकी मन्नत मैंने कहा रुक्मण जो मांग रही है, हे माँ उसकी मन्नत पूरी हो जाए। पूरी हो गई? हाँ। जगराता करा रही है? हाँ। तुम्हें बुला रही है? हाँ। क्योंकि वहां पंडित नहीं पहुंच रहा है? नहीं। क्योंकि वो छोटी जाती है? हाँ। तुम्हें भी नहीं जाना? क्यों? लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं कि राजा की रानी रात्रि में जागरण में गई, अब वो भी छोटी जाति वालों के यहाँ? सोच समझ कर निर्णय लेना। तुम जानती हो मैं कौन हूं। आईना देखने के लिए होता है, अगर उसमें लकीर आ जाए तो उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। थोड़े कहे को अधिक समझना। जा रहा हूं मैं। बेटा। हाँ माँ। मैं माँ के जागरण में कैसे जाऊं? तारों की छांव में साड़ी का पल्लू बांधकर खिड़की के रास्ते से दरबार में जाना, तारों की छांव में जाना और तारों की छांव में वापस आना। हाँ ठीक है बेटा, अवश्य अवश्य ऐसे करूंगी। आ मेरा बेटा आ। कूपन माइक दे दीजिए। अपना ही माइक दे दूं? दे दो। नवयुवक सेवा मंडल होशियार राजा हरिश्चंद्र पधार रहे हैं। जय हो। कहो नाई क्या बात है? बात कुछ नहीं। फिर दाढ़ी बनाओ। बनाओ। लेकिन महाराज धीराज मैंने रास्ते में आते आते एक बात सुनी। क्या? जैसे मैं चला आ रहा था तो आपका बेटा बोल रहा था क्या? कि माँ रुक्मण के जागरण में चली जाओ। क्या कहा? हाँ। उस तरह कहाँ है? किस तरह? उस तरह कहाँ है? किस तरह? उस तरह किधर है? किस तरह? कैंची कहाँ है? उठाओ, काट दो। क्या? अंगूठा लाओ। महाराज आज तक मैंने मूंछ काटी है, अंगूठा नहीं काटा। अब क्या करोगे? जब आप कह रहे हैं तो काटना पड़ेगा। क्यों कटवाएंगे आप? इसलिए रात में इसमें पीड़ा होती रहेगी और मैं जागता रहूंगा, देखूंगा रुक्मण जागरण में कैसे जाएगी। फालतू जलाल तो भाई बोला फालतू फालतू जलाल तो फालतू। कैसे जाएगी रुक्मण के जागरण में? कैसे जाएगी? कैसे जाएगी रुक्मण के जागरण में? हरि आओ आओ, तारा रानी आई हैं।
री मन लागो मैया तेरे द्वारे पे, तेरे द्वारे पे मैया, तेरे द्वारे पे, तेरे द्वारे पे मैया, तेरे द्वारे पे ला मैया, तेरे द्वारे पे री मन लागो मैया द्वारे पे। आओ रानी जी आओ आओ। आओ रानी जी, माँ के दरबार में चलते हैं। आओ रानी जी आओ। मन लागो मैया तेरे द्वारे पे, मन मैं होती मैया सीत का मोती, अगर मैं होती मैया, अगर मैं होती मैया सीप का मोती, गले पड़ जाती मैया की माला में। मन लागो मैया तेरे द्वारे पे। रानी जी मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। रानी जी मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। अगर मैं होता मैया, 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 क्या अगर मैं होता मैया बन की शेरनी, अगर मैं होता मैया बन की शेरनी, सिंह संग आता मैया के द्वारे पे, री मन लागो मैया तेरे द्वारे पे। जय माता की जोर से बोलो आ गई माता, जय माता की बोलो, जय माता की सारे बोलो, जय माता की आ गई माता की जोर से बोलो, आ गई माता हिल हिल बोलो, जोर से बोलो, आ गई माता। माता हमारे मना करने के बाद भी तुम इन जात वाली वालों के जागरण में आई। हम तुम्हारे पद चिन्ह देखते हुए चले आए। कहां कहां तुम किस रास्ते से निकले, हम उस रास्ते को देखते हुए यहां तक पहुंच गए। इन मल्लाहों की नाव में बैठकर तुमने ये नदियां पार की। हमने वो दृश्य देखा। हम सोच रहे थे कि जैसे तुम आओगी हम तुमसे पूछेंगे क्या मिला तुम्हें वहां। प्रसाद मिला है। कीड़े मकोड़ों का प्रसाद? नहीं, आप खा लीजिए। जादूगरनी, ये मांस का प्रसाद फूल में बदल गया। जादू करना जान गई। हरिश्चंद्र को धोखा देती है। हमारे मना करने के बाद भी तुम वहां क्या करने गई, हम तुमसे पूछना चाहते हैं तारा। हमारी पड़ी हुई जागीर की माटी हमें धोखा नहीं देती, तुमने कैसे धोखा दे दिया। हमारी आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, तुमने इस राजा हरीश को धोखा दे दिया। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है। हमेशा हमेशा के लिए तारा, हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं।
आज से हम तेरा परित्याग करते हैं। नहीं, आप मेरा परित्याग करेंगे? कर दिया। आप मुझे छोड़कर जाएंगे? छोड़ दिया। नहीं, आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। एक नारी हमेशा से अबला होती है। माँ के घर में जन्म लिया, माँ ने बोला ये पराई है। सासू घर की माँ ने बोला पराई है। सोचा कि हमारा मालिक पति होगा, आज वो इस बीच जंगल में छोड़कर जा रहा है। क्या इन बेटियों का यही दर्जा है? माँ के घर में पराए, सास माँ के पराए, और पति को कुछ समझ में ना आए तो परित्याग कर दे। कर दिया। क्यों? छोटी जाति वालों के यहाँ तो बैठने गई, इसलिए आज से हमने तुम्हें छोड़ दिया। बस इसलिए? तुम नहीं जानते माँ में कितनी शक्ति है। माँ में शक्ति तो जरूर है, इतनी भी शक्ति नहीं कि लोग आकर हमसे कहें कि तुम्हारी रानी रात्रि के अंधेरे में कहाँ गई थी। उन छोटी जाति वालों के यहाँ गई थी, जिनके हाथ का हम पानी भी पीना पसंद नहीं करते। तुम उनके यहाँ से प्रसाद लेके आई हो। वो माँ का प्रसाद है। प्रसाद किसी का भी हो, है तो नीच जाति वालों का, गंदे हाथों से बनाने होगा, इसलिए हमने तुम्हारा परित्याग किया है। वो माँ का प्रसाद है। माँ का प्रसाद हमेशा पवित्र होता है। क्या तेरी माँ में शक्ति है? हाँ। बाहर मेरा घोड़ा खड़ा है, अगर मैं उसकी गर्दन काट दूं तो क्या तेरी माँ जिंदा कर सकती है? हाँ, कर सकती है तेरी माँ जिंदा। हाँ। तो ठीक है, हम तेरा परित्याग नहीं करेंगे। मैं घोड़े की गर्दन काट देता हूं और तू अपनी माँ से घोड़े की गर्दन जुड़वा देना। घोड़े की गर्दन क्या काट रहे हो? मूक प्राणी जो अपने मुख से बोलना तक नहीं जानता। माँ की परीक्षा अगर तुम्हें लेनी है ना, तो अपने बेटे की गर्दन काटो। क्या बोला तारा तुमने? एक छत्री को ललकारा है तुमने। हम घोड़े के साथ साथ अपने पुत्र की गर्दन भी काटेंगे, अवश्य काटेंगे हम, अवश्य। ये क्या हो गया माँ? जाने अनजाने में मैंने अगर बोल ही दिया, क्या मेरे बेटे को मार दिया जाएगा? क्या मेरे बेटे को मारकर मुझे मेरी गोद सूनी कर दी जाएगी? कैसे भूल पाऊंगी मैं उसका वो गीत जब वो गाता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। मार डाला मैंने तेरा बेटा। नहीं मारा तुमने। मार डाला। घोड़े की गर्दन के साथ साथ अपने पुत्र की गर्दन भी काट दी तारा। तुमने क्या सोचा हम घोड़े की गर्दन काटना जानते हैं? अगर इज्जत पर दाग लगता है, खून टपकाओ नहीं, खून बहा दो। आज हम अपनी इज्जत का दाग बचाने के लिए हमने अपने पुत्र की गर्दन काटी है। धन होने से धनवान नहीं होता, धनवान वही होता है तारा जो चरित्रवान होता है। आज हमारा चरित्र गिरा है, उस चरित्र को गिरा के उठाने के लिए हमने अपने पुत्र की गर्दन काट दी है। नहीं, काट दी हमने गर्दन। नहीं, मेरा बेटा मर नहीं सकता। मेरे बेटे को तुम मार नहीं सकते। मार दिया हमने उसे,
मेरे बेटे को नहीं मार सकती। हमने उसे मार दिया। मेरे बेटे को नहीं मार सकते आप। मार दिया हमने। मेरे बेटे को नहीं मार सकते। हमने मार दिया तारा। अगर तेरी मां में हिम्मत है, घोड़े की गर्दन तो क्या, मेरे बेटे की गर्दन तो क्या, उस घोड़े की गर्दन नहीं जोड़ पाएगी तेरी मां। अगर दोनों में से कोई भी जीवित ना हुआ तो याद रखना, नहीं तो मर गए तो तू ही मर गई। मेरी मां मेरी गोद सूनी नहीं कर सकती। उसी मां से मैंने पुत्र मांगा। वो मां मुझे सूना नहीं कर सकती। देख लो मां, क्या यही तेरी भक्ति का सिला है? मैंने तेरी आराधना की, तेरी पूजा की, तेरे जागरण में गई, मैंने भेंट गाई, और मेरा बेटा ही चला गया। सोच ले तारा, तू भी गई, तेरा संसार भी गया, तेरा बेटा भी गया। सिर्फ एक पति की तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया। नीच जाति वालों के यहां जाकर हम शर्म के मारे पानी पानी हो गए, इसलिए हम किसी को जवाब नहीं दे पाए। सही उपाय यही था, हम तुम्हारा परित्याग कर रहे थे। इतने पर भी बात नहीं बनी, तुमने हमें धिक्कारा कि पुत्र की गर्दन काटो। हमने काट दी। आएगा मेरा बेटा। नहीं आएगा। आएगा मेरा बेटा। नहीं आएगा तारा। माँ मेरा बेटा दिला दे मुझे, ममता का मेवा खिला दे मुझे। दर से तेरे मैं ना जाऊंगे खाली। माँ सिरो वाली, माँ लटा वाली, माँ सिरो वाली, माँ लटा वाली, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मेवा खिला दे मुझे। घर से तेरे मैं ना जाऊंगी खाली। माँ लटा वाली, माँ सिरो वाली, माँ लटा वाली, माँ सिरो वाली। तारा मेरा बेटा, मेरा बेटा तारा, मेरा बेटा। ऐसा जग में कब होता है, माँ रोती बेटा सोता है। ऐसा जग में कब होता है, माँ रोती बेटा सोता है। मेरी माँ, मेरी माँ। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मेवा खिला दे मुझे। दर से तेरे मैं ना जाऊंगी खाली। माँ सिरो वाली, माँ लटा वाली, 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 माँ सिरो वाली, माँ लटा वाली। शेरा वाली, ओ माँ शेरा वाली।
तारा आंखें खोल। तूने मुझे पुकारा? माँ, बड़ी देर में आई माँ, मेरा बेटा कहाँ है माँ? तारा, तेरा बेटा मेरे पास है, बुला। आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा माँ। आएगा। बुला, मुन्ना कह के बुला। मुन्ना बेटा, मुन्ना। माँ, 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 बेटा, मेरा 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 बेटा। माँ, मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा करे माँ। मुझसे क्या क्षमा मांगता है? क्षमा मांग, अपनी तारा से मांग। ये भारतीय नारी जो अपने पति को परमेश्वर मानती है और आप इन्हें कुछ नहीं समझते हैं? राजा हरीश मुझसे क्या क्षमा मांगता है? भारतीय नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है और तुमने इन्हें जंगल में छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। नहीं तारा, तेरा सारा श्रृंगार मैं वापस कर रही हूँ। तेरी चूड़ियाँ, बिंदिया, साड़ी सब पहन करके सुंदर सी नारी बनकर अपने पति के साथ जाओ। और हरिश्चंद्र, कभी मेरी परीक्षा नहीं लेना। अगर माँ को खुश करना है, सिर्फ नारियल की भेंट चढ़ा देना। माँ किसी बेटे की बलि नहीं लेती। माँ बेटे को पालती है, परवरिश करती है। कौन कहता है? ये तो तुम्हारी जिद थी कि मैं अपने पुत्र की गर्दन काट दूं। नहीं, माँ के लिए सब समान होते हैं। माँ पालना जानती है, मारना नहीं जानती। धन्य हो माँ, आपकी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। तारा को मैं वरदान दे रही हूँ, जब जब मेरा जागरण होगा या कोई भी जगराता कराएगा, उसके साथ तारा रानी की कथा दिखाई जाएगी या सुनाई जाएगी। ये हमारा वरदान है। दे दिया तारा को माने वरदान। जैसा भी सेठ जी ने बताया था कि आरती इधर होगी, आरती के लिए खड़े हो जाएं। ये आप तारा को वरदान मिल चुका है, तारा को श्रृंगार मिल चुका है। तारा रानी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बोलिए तारा रानी की।